हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट चल रहा है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। और 1 और 2 आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा करके। आपका वहाँ पे ये जो है सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये देखिए आपका टेस्ट नंबर 3 है और 3/7/2024 को जो है यह टेस्ट लिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और 1 और 2 अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सेट यह मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वायु, ठीक है, हवा यानी कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। तो वायु अधिनियम किस वर्ष बना था, जिसमें आपका होता है संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण। तो ये नियम जो बना था आपको 1981 ईस्वी में बना था। ऑप्शन ए आप सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। याद रखिएगा कि संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम यानी कि वायु अधिनियम किस वर्ष बना, तो 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। एक तरफ दिया है भारतीय संरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है क्या बोलते हैं संख्या 2018 में, ठीक है। तो सामुदायिक रिजर्व की संख्या आपका कितना था, तो 2018 में याद रहेगा कि आपका 46 था। कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका हो जाएगा 76, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा आपका 106 और वन जीव अभयारण्य हो जाएगा आपको 566। याद रखिएगा 2018 के अनुसार है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपका स्थापना किया गया था लातूर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा देश के कह रहा है कि पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है कहाँ की गई, तो लातूर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सर्च इंजन आपका नहीं है, ठीक है। तो सर्च इंजन आपसे पूछ रहा है कि नहीं दिया गया है, तो क्रोम जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। क्रोम तो सर्च इंजन है ये जी। याहू, गूगल ना, सही। क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है बल्कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा जैसे गूगल है कि गूगल में आप कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं, याहू में भी सर्च करते हैं और बिग में भी सर्च करते हैं, लेकिन क्रोम में सर्च नहीं किया जाता है। क्रोम एक सफरिंग ब्राउज़र है। याद रखिएगा यहाँ पे बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ दिया है कि प्रोग्रामिंग में PHP, याद रखिएगा PHP का मतलब क्या होता है, तो सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। याद रखिएगा प्रोग्रामिंग में जो PHP होता है यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होता है। अगला है कि HTTPS में प्रोटोकॉल के अक्षर जो दिया हुआ है उसमें एस का क्या मतलब होता है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। तो अफ्रीका का कौन सा सदस्य है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका का, कह रहा है कि अफ्रीका का कौन सा देश है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है आपका ओपेक का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा कह रहा है कि अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए क्रिकेट में कितना होते हैं, 11 होते हैं। फुटबॉल में आपका 11 होते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से कह रहा है कि किसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रदान नहीं किया जाता है। कौन सा पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो तुलसी सम्मान और तानसेन सम्मान आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ कालिदास सम्मान भी आपको दिया जाता है। भारती पुरस्कार ये जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है, तो हम लोग मिला लेंगे। एक तरफ दिया है जियो मॉडल और दूसरी तरफ दिया है उसका राज्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर नहीं देखा जी, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन था। तो पहला उप गवर्नर याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का आपका था विद्या भारती, ठीक है।
चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि जीवमंडल और उसका राज्य। तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है? नीलगिरी आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व जो है आपको तमिलनाडु में, मानस पड़ेगा आपको असम में, पंचमढ़ी आप याद रखिएगा कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, और सिम्पलीपाल पड़ेगा आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा कि कोन्याक भाषा जो है सिक्किम में बोली जाती है, ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत दिया है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा आपका बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका असम में है, और नोकरेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका मेघालय में है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व का आरंभ जो है हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का याद रखिएगा आपको मेघा पाटकर के द्वारा। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर, तो ये आपका था पीवी नरसिम्हा राव की। अगला है कि निम्न विख्यात खिलाड़ी में से कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति आपको थे विश्वनाथ आनंद। किस क्षेत्र में कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो ये आपका शहनाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ कह रहा है कि खेल में देश की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ होता है उसमें देश की संख्या होता है, संख्या होता है आपका 54। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एसएआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी में। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना जो है 1984 में किया गया है। अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपको सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को जो है आपको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है दिया गया है, और संरक्षण भी यही करता है। अगला है कि कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 20 का, तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से, अनुच्छेद 44 जो है आपको समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये आपका यहाँ पे गलत दिया। अनुच्छेद 48 जो होता है कुछ जो होते हैं जो हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं उसको संरक्षण के लिए होता है। अगला है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसमें आपका व्यवस्थित किया गया है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि व्यवस्थित किया गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए जो है संशोधित की थी? तो ये आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आपको जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का जो है संशोधि दिया था, ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास तो विशेषित वीटो नहीं है, याद रखिएगा पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो है और पॉकेट वीटो है, लेकिन विशेषित वीटो आपका नहीं है। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत में लोक सेवा आयोग, तो अधिनियम याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी। आगे है कि कौन राज्य सूची में आपका आता है? तो राज्य सूची में आपका आता है रेलवे पुलिस, याद रखिएगा राज्य सूची जो है आपका जो आता है रेल पुलिस जो है राज्य सूची का है। गलती से आप संघ सूची मत मारिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। संविधान के कह रहा है कि अनुसूची 6 में किस राज्य में कह रहा है कि लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा कि मणिपुर। संविधान का जो अनुसूची 6 है ये आपको मणिपुर में नहीं लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और शायद एगो सिक्किम है, देख लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मानचित्र पर खींची गई वे रेखा जो सागर जल से कह रहा है कि समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है समुच्च रेखा। कह रहा है कि शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल आपको होता है अटाकामा, ठीक है। अगला है कि चंद्रगुप्त ने कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रगुप्त के जो कुम्हरार स्थित यानी कि कुम्हरार कहाँ है? पटना में पड़ता है। आपका महल की खुदाई किसने किया था? तो आपको डॉक्टर स्पूनर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है।
किस वंश के शासन काल में करा है कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में जो है आपको विभाजित हुआ है? तो ये आपको हुआ है मौर्य वंश में। याद रखिएगा कि किस वंश के शासन काल में करा है कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? तो मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दहेलीवाल, ठीक है, नामक का सिक्का जो है किस वंश के काल में आपको ढाला गया था? ठीक है, तो इसमें आपका 31 का आंसर निकल के आ जाएगा तोमर वंश। याद रखिएगा तोमर वंश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे का किया गया है? तो आप याद रखिएगा स्तूप हो जाएगा सारनाथ के धमेख स्तूप जो है आपको बिना चबूतरे का किया गया है। अगला है कि बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। महात्मा गांधी के अनुसार कहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ठीक है, तो आपको अंग्रेजी शिक्षा ने। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार कह रहा है कि किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो अंग्रेजी शिक्षा पर। अगला कि 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के बारे में कह रहा है कि किस नेता ने दस्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो आज्ञा पत्र बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में। अगला कि 17वीं शताब्दी के में कह रहा है कि बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो आपको याद रखेगा कि अंग्रेज व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन दिया है कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मद्रास यानी कि मोहम्मदन एल्गो कॉलेज की स्थापना कब किया? तो ये स्थापना 1781 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक भू अपशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? भू अपशिष्ट देश का मतलब होता है कि उस देश का किसी भी मतलब जो है एरिया आपका समुद्र से नहीं लगा हो, ठीक है, वह यूरोप का देश पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा लिथुआनिया, ठीक है। एक भू अपशिष्ट आपको एशिया में पूछेगा तो हो जाएगा ये क्या बोलते हैं नेपाल भी हो जाएगा। कौन सा संगठन कर रहा है कि अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ये आपको करता है USA नेशनल आइस सेंटर के द्वारा। देशी रियासतों के प्रति कर रहा है कि अधिनिष्ठ पार्थक्य का नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो ये आपको अपनाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला है कि अरुएंडले किस समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये समिति का नाम आप याद रखिएगा हो जाएगा राजनीति सुधार। गुप्त वंश ने कहा है कि खाली स्थान अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश जो है आपको शासन किया था 319 से 500 ईस्वी में, ठीक है, ये पर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है बहमन शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये आपको शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो ये आपको घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं 47 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था 1946 में? तो उनको खाद्य और कृषि विभाग जो है दिया गया था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका किबुथ, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में कराई की स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? तो प्राचीनतम समूह की चट्टान जो है ये आपको होता है ऑर्कियन तंत्र। निम्नलिखित में से कराई कि कौन सा दर्रा जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र में आपका स्थित नहीं है? तो ये आपका बोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराई कि इंद्रावती, पर्णहिता और सवरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियाँ हैं? तो ये आपको गोदावरी की हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और सौरी जो है आपको गोदावरी की उपनदियां हैं, ठीक है, या सहायक नदी भी इसको बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण जो है आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कौन सा जोड़ी यहाँ पे कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि का नाम जो है पहचान कीजिए, ठीक है, यानी कि स्थानांतरित कृषि।
तो कह रहा है कि कौन सा सही दिया गया है। तो 52 को हम लोग देख लेंगे वेबर, ये आपको मध्य प्रदेश का में स्थानांतरित कृषि जो होता है वो आपका वेबर है। और वो स्थानांतरित कृषि से संबंधित राज्य में जो जो नाम है अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वो सारे राज्य का जो है हम आपको एक PDF बना के प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप से आपको जाना जाता है जूट को। राष्ट्रीय राजमार्ग वन यानी कि पुराना क्रमांक, ठीक है, किन स्थान को जोड़ता है? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग वन याद रखिएगा कि किन स्थानों को जोड़ता है। तो ये आपको दिल्ली से अटारी, ये ठीक है, ये पुराना क्रमांक है, यानी कि जो पहले था अब बदल गया है, लेकिन पहले आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग वन जो था दिल्ली से अटारी तक था। अगला है कह रहा है कि कौन सा वर्ष जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि राज्यों और उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम हो गया, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का आपका स्रोत है? तो ये आपका स्रोत है बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति के कारण जो है पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो ये आपका था AR देसाई के द्वारा, ठीक है, यह विचार था AR देसाई का कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गढ़ा है, यानी बढ़ा हो सकता है, यहाँ गढ़ा दिया हुआ बढ़ा है। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निःशक्ता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए कह रहा है, वर्णन के लिए कह रहा है कि किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो पद का नाम याद रखिएगा कि अंतर्नुभागिता पद, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्लुओरेसेंट लैंप में कह रहा है कि चोक का प्रयोजन क्या है? तो ये आपका होता है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। तो जो फ्लोरेसेंट लैंप में होता है, जो पहले आप देखे होंगे ट्यूबलाइट जो होता था उसमें एक छोटा सा डिवाइस चौक लगा रहता था, वही कह रहा है कि उसी को बोला जाता है फ्लोरेसेंट लैंप में जो चौक का प्रयोजन किया जाता है वो करंट को प्रवाह को बढ़ाना। चलिए अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में यहाँ पे दे रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है होने वाला ज्वार भट्टे के बारे में कह रहा है कि कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो ये नियम आप याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से जो है आपका ज्वार भाटा होता है। कार्य कर है कि किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये आपका संवेग पर कार्य नहीं निर्भर करता है, ठीक है। अगला है कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल जो है ये आपको पड़ता है नाभिकीय बल। 1 पौंड कितने अंश के बराबर होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 16 अंश के बराबर होते हैं 1 पौंड। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में कह रहा है कि एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो ये आपको हाइड्रोजन। किस टूथपेस्ट के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा एक सही है किसी टूथपेस्ट के लिए? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और जो दंतवल्क को का पदार्थ होता है यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिएगा टूथपेस्ट, यही इसका गुण है। गन मेटल कह रहा है कि किस मिश्र धातु से निर्मित किया जाता है गन मेटल? तो ये आपका कॉपर, टिन और जिंक है जो मिश्र धातु से आपका बना होता है गन मेटल। रासायनिक समीकरण कह रहा है कि इसमें संतुलित है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डी आपका संतुलित है। इधर जितना होगा देखिए यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें 2 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये आपका यहाँ पे गलत है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिया है, ये भी आपका गलत दिया है रासायनिक समीकरण। N2 यहाँ पे 1 है, N2 भी यहाँ है। हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। करेक्ट कौन संतुलन है? तो संतुलन में सिर्फ आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को कह रहा है कि प्रदर्शित करे नहीं करेगा? तो ये आपको हो जाएगा जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चौक का पाउडर जो है आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। इनमें से कह रहा है कि किसको कैंसर के उपचार में जो है किया जाता है, किसका उपयोग? तो आपका याद रखिएगा कि कोबाल्ट के समस्थानी का जो उपयोग होता है आपको कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा।
अगला कह रहा है कि पशुओं के इनमें से कह रहा है कि किस फाइलम में उनके पैर जोड़े होते हैं, ठीक है। तो अर्थोपोडा के जो पशु होते हैं उनका पैर जो होता है जोड़ा होता है, जुड़े होते हैं या जुड़ा होता है। वैज्ञानिक परिकेंजे के द्वारा कह रहा है कि इनमें से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। तो ये आप याद रखिए कि शब्दावली हो जाएगा आपका जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म। मेढक, छिपकली और यहाँ पे दिया है कि पक्षी का मानव के पाद कह रहा है कि खाली स्थान अंग के उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको हो जाएंगे समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि बोल्बिया तथा पेरुंगुए के बीच किस कारण चोको का युद्ध हुआ था। तो ये आपको हुआ था तेल के कारण। ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये आपको मैक्सिको से। रूस की क्रांति कब हुआ था। तो ये आपको 1917 ईस्वी में हुआ था रूस की क्रांति। मूल संविधान के कह रहा है कि हिंदी संस्करण का सुलेखन खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो ये आपको वसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में कह रहा है कि मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा हाथी गुफा शिलालेख। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकपाल में। तो आपका एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको थे श्रीनिवास वरदचार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कराए कि कम पानी की आवश्यकता आपको होती है। तो ये आपको हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है। तो ये आपको होता है अस्टर्न के साथ, ठीक है, मानव की पसलियाँ। मानव मस्तिष्क का कह रहा है कि कौन सा भाग जो है शरीर की मुद्रा एवं संतुलन की व्यवस्था रखता है। तो ये आपको सेरेबेलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रकार पेड़ों और सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। कह रहा है कि कौन से प्रकार के पेड़ों को कह रहा है कि सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी बोला जाता है। तो ये आपको बोला जाता है अंतोदोभिद को, ठीक है। अगला है कि एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनाइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है 85 का। तो ये आपको सभी बिंदुओं पर समान होती है। 2 या 2 से कह रहा है कि अधिक घुलनशील द्रव जिनका कथनांक का अंतर खाली स्थान से कम होता है कि मिश्रण को कह रहा है कि पृथक करने के लिए प्रभावित आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा 25 के पर, ठीक है, यानी कि 25,000 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे। जो आनंद सर के ऊपर बनाया गया था, जो पटना के रहने वाले हैं, वो विकास बहल के द्वारा। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक कथन जो है आपका असत्य दिया गया है, ठीक है। तो 88 का देख लेते हैं असत्य क्या है। तो उपरियुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे सारा सत्य है, ठीक है। अब 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ और 14 सितंबर 1959 को जो है लूना द्वितीय चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। और यहाँ पे दिया है तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा छोड़े गए वस्तुक 1 के साथ जो है यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। बिहार की राजधानी कह रहा है कि बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको शेरशाह के द्वारा। अगला कह रहा है कि पालककालीन कलाकार धीमन और बिठुल पाल, ठीक है, कहाँ के निवासी थे। तो ये आपको नालंदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था। तो पटना से याद रखिएगा कि आपका पीर अली के द्वारा। भारत के कह रहा है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था है भारत में। तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसको बोला जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाबार्ड की स्थापना कब किया था। तो ये आपको 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुआ था। सतत आर्थिक विकास से क्या मतलब है। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत जाना जाता है, तो ये आपको लघु कृषक होता है। पीला क्रांति या पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये आपको तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था। तो ये आपको नारायण अग्रवाल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2014 से आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो ये आपको थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 रुपये के नोट जो होता है इस पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो 1 रुपये का नोट होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, और 1 रुपये से जो अधिक हो जाएगा वो होता है आपको आरबीआई के गवर्नर का। तो ये रहा है आप लोग का जनरल स्टडीज़ का सेट नंबर 3। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।